हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मयूर एकेडमी में। जैसा कि हम लोग आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं संगतकार। तो संगतकार चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही सरल तरीके से और आप लोग समझ जाएंगे। तो भाई चैनल को सबसे पहले कर दीजिए ये, प्लीज़ यार एक काम कर दो भाई, प्लीज़ ये कर दो सब्सक्राइब। भाई बहुत वीडियो बनाने में मेहनत लगती है यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। चलो ठीक, सब्सक्राइब कर दिया हो तो चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। तो बढ़ते हैं अपनी पोएम की तरफ। तो पोएम है मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी। तो सब नहीं, सबसे पहले संगतकार। संगतकार जो पोएम है इसका मतलब क्या है? संगतकार मतलब होता है, संगतकार मतलब आपकी संगत देने वाला, आपका साथ देने वाला। आप किसकी संगत में रहते हैं, आपके साथ कौन रहता है, कौन आपका संगत देता है। तो इसमें संगतकार का मतलब संगीत नहीं है। संगतकार का मतलब, पोएम तो पूरी बेस्ड संगीत पे ही है, लेकिन संगतकार का मतलब ये है कि आपका साथ देने वाला, कौन आपका साथ देता है। तो इसमें पोएम का मतलब, इसमें पोएम का पहले ओवरव्यू एक दे देते हैं। पोएम का पूरा मतलब क्या? पोएम का मतलब ये है कि जो स्टेज पे गाने वाले होते हैं, स्टेज पे गाने वाले होते हैं, कहीं पे गाने वाले होते हैं, वो सब जब गाना गाते हैं तो वो अपना अगर गाना भूलने लगते हैं कहीं, तो उनका एक साथ देने वाला एक और आदमी होता है। तो वो कहीं पे अगर अपनी लाइन भूल जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति उनको वह लाइन याद दिला देता है। तो फिर वह अपने मतलब फिर गाना गाने लगते, फिर भूल नहीं पाते। उसी को मतलब संगतकार, मतलब वही इसमें संगतकार बोला गया है कि मतलब जो वह आदमी है उसका नाम इतना नहीं है जितना जो सामने वाला पर्सन है उसका नाम है। और वो मतलब जब सामने वाला पर्सन भूल जाता है तो पीछे वाला जो संगतकार होता है वही याद दिलाता है। तो यही मतलब, यही पोएम का मतलब पूरा ओवरव्यू है। तो चढ़ते हैं अपने संगतकार पे बढ़ के, चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। तो पहला है मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर मतलब, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर मतलब जो आगे सबसे आगे पर्सन स्टेज पे गाना गा रहा है उसके मतलब वजन आवाज़, मतलब वजन आवाज़ का मतलब बेकार बेसुरी आवाज़ नहीं, मतलब खूब तेज गा रहा है, अपने पूरे पूरे मतलब जोश में गा रहा है। भर स्वाद देती हुआ आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुआ। आवाज़ सुंदर मतलब उसका जो संगत का मतलब साथ देने वाला है, वो अगर आगे वाला पर्सन कहीं कुछ भूल जाता है तो वो पीछे से मतलब धीमे से दो लाइन बोल देता कि तुमको याद आ जाए, फिर तुम सही से चलो और पूरा गाना गाते रहो, तुम्हारा ही नाम हो मेरा नाम ना हो। फिर आगे क्या कहता है, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। अब लोग क्या सोचते हैं, जो लोग वहाँ पे होते हैं, जब ये दो तीन लाइन बोलता है तो लोग सोचते हैं यह मुख्य गायक मतलब जो मुख्य गायक है उसका छोटा भाई है, या मतलब उसका शिष्य है, सीखने वाला उसका चेला है, या पैदल चलकर सीखने वाला कोई दूर का रिश्तेदार, या यह मुख्य गायक का कोई दूर का रिश्तेदार नहीं होते जिनको सीखने की इच्छा होती तो अपना साथ आगे मतलब सीख लें, तो यह कोई दूर का रिश्तेदार है। फिर आगे चलते, मुख्य गायक की गरज में वो अपनी गूंज मिलाता आया प्राचीन काल से। मुख्य गायक मतलब प्राचीन काल से मतलब बहुत समय पहले से, ये जब से गाना संगीत चल रहा तब से संगतकार हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। यही वह है, यह मुख्य गायक की गरज में वो अपनी गूंज मिलाता आया प्राचीन काल से। प्राचीन काल से मतलब बहुत समय से यही चल रहा है कि संगतकार हमेशा संगीत, मुख्य गायक का साथ देने वाला एक संगतकार होता ही है, कि अगर वह कहीं भूल जाए तो उसकी बेइज्जत ना हो, पीछे से वह लाइन याद दिला दे, फिर वह अपने गाने पे बढ़ चले। ठीक, यह है गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। खो चुका तो मतलब वो अपनी गूंज मिलाता है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। गायक मतलब जब अंतरे की जटिल मतलब, अरे यार फिर गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में मतलब जब गाना हुआ गा रहा होता है, बीच की लाइन वाइन में होता है, तो वो जब भूल जाता है तो उसको संगतकार ही याद दिलाता है। जटिल तानों के जंगल में मतलब गाने के बीच में जब गाने मतलब अलग अलग लाइनें होती, किसी लाइन पे अगर वो भूल गया तो उसको संगतकार ही याद दिलाता है। या अपने ही सरगम को लाकर चला जाता भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। अपने सरगम को लांग कर मतलब अपने सरगम को लांग कर मतलब वह अपने गाने को भूलकर कुछ और सोचने लगता, फिर उसको गाना नहीं याद दिलाता है तो उसको मतलब संगतकार ही मदद करता है। चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में मतलब अपने मन के अंदर का संगीत, मतलब अपने मन के अंदर तो संगीत वह गाता है लेकिन वह सामने और लोगों के इंसान प्रकट नहीं कर पाता और भूल जाता, मतलब उसको कुछ याद नहीं रहता, उसका दिमाग स्थायी नहीं होता। तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। तब
संगतकार ही मतलब जो उसका साथ देने वाला ही होता है, वही मुख्य गायक, जो मुख्य गायक स्टेज पे गा रहा है सामने सब लोगों के, वही उसको साथ दिया रहता है और मदद करता है सब लोगों के गाने में और उसकी बेइज्जती ना हो, यही है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ठीक, यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, मतलब वह उसी तरह मतलब उसको मदद करता है जैसे वह कोई मतलब आगे बढ़ रहा है, अगर मतलब कोई इसके पीछे बढ़ा तो उसका कोई सामान छूट जाता है तो उठा के ले चल जाता है, उसका सामान कहीं गिरता नहीं। उसी तरह मतलब वो संगतकार उस व्यक्ति की मदद करता हुआ चलता रहता है। ठीक, जैसे उसे याद दिलाता उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, मतलब जैसे उसका बचपन याद दिला रहा है जब वह नौसिखिया था, मतलब उसका बचपन दिला रहा है जब वह कुछ काम करने में सफल नहीं होता, जब वह कोई काम करता है गड़बड़ी करती तो उसकी माताजी सहायता करती या कोई और सहायता करता है। मतलब इसमें नौसिखिया का मतलब होता है जब वह नया व्यक्ति होता है, जब वह नया कुछ सीखता है। तो जैसे उसे याद दिलाता उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, और एक मतलब ये मतलब वह जब नया कोई गाना मतलब नौसिखिया मतलब जब कोई भी नया काम करता हो तो गलती होती है, तो वही मतलब उतने टाइम अगर वह गलती हो रही है तो संगतकार मतलब जो आगे मुख्य गायक उसको महसूस हो रहा अभी तो मैं नौसिखिया हूँ, मतलब नौसिखिया नहीं हूँ, मतलब मेरी मदद नौसिखी की तरह कर रहा है जब मैं भूल जाता हूँ, तो मतलब वही मुख्यकार को नौसिखियापन याद दिला दे रहा है वो संगतकार। और फिर आगे, तार सप्तक में जब बैठने लगता उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तार सप्तक में संगीत की विद्या में मतलब वो पूरा लीन हो जाता, कुछ समझ नहीं आता, उसका गला मतलब बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ती है, जो उसका उत्साह होता है अस्त होता हुआ, ना उसको गाया जा रहा, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा एकदम, मतलब जब भूला जा रहा तो उसको समझ तो आएगा नहीं पूरा, मतलब उसका अस्त होता हुआ, ना गाने में सुर मिला पा रहा, कैसे गाएं कैसे नहीं गाएं। अब तो आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, मतलब जैसे आवाज़ मतलब पहले एक बढ़िया गा रहा था खूब बढ़िया, मतलब आग जैसे जल रही, तो उसके बाद जैसे आग बुझ गई, फिर राख छोड़ी जा रही उसी के, मतलब पहले मतलब बढ़िया गा रहा, उसके बाद कुछ भूला जा रहा, फिर गाया ही नहीं जा रहा। तब मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता, मतलब हिम्मत बनाता, तब संगतकार ही मुख्य गायक की हिम्मत बनाता है कि तुम गाओ, तुम डरो ना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम संगीत में कहीं नहीं फेल होगे, तुम एकदम बढ़िया गाओगे। फिर आगे क्या लेता, कहीं से चला आता है संगतकार का शब्द, मतलब कहीं से चला जाता है मतलब पीछे से संगतकार का स्वर आता है, फिर उसकी मदद करता है, फिर मुख्य गायक अपना फिर आगे ले चलता आगे, फिर बढ़िया मतलब अपना जो होता है फिर आगे कंटेंट आगे ले चलता है। ठीक, फिर कभी कभी वह यूं ही दे देता उसका साथ, यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका रहा। तो ये क्या है, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए वह अकेला नहीं, मतलब कभी कभी वह मतलब संगतकार ऐसे पीछे से बोल देता है कि मतलब वो गाता रहता है, एक दो लाइन अगर भूल गया तो पीछे से बोल देता है, तो कि मतलब कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ देने वाला हूँ, और तुम कहीं से अगर एक दो लाइनें मतलब, और यह फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका रंग, मतलब अगर तुम पीछे से एक दो लाइनें मतलब इस गाने की भूल चुके हो, अगर तुम फिर गाना चाहते हो तो मैं तुमको फिर याद दिला देता हूँ और तुम फिर इस गाने को गा सकते हो, उसका मतलब ये है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। मतलब उसकी आवाज़ में जो एक हिचक, मतलब वह धीमे बोलता कि कोई मतलब ज़्यादा समझ ना पाए कि वो आगे वाला सामने वाला पर्सन कुछ भूल चुका है, मैं उसको याद दिलाता हूँ। और उसकी धीमी आवाज़ को मतलब उसके स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे उसकी विफलता, मतलब उसकी वह जो आवाज़ अपनी ऊंचा करके नहीं बोलता है, उसकी मतलब विफलता, मतलब उसकी मतलब विफलता ना समझे, मतलब उसको एकदम बेकार, मतलब ये बेकार है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये केवल लोगों के पीछे गा ये मत समझिए, वह गा सकता है, लेकिन उसका प्रेजेंट टाइम पे कर्म ये है कि वह आगे जो स्टेज पे खड़ा उस व्यक्ति की मदद करने आया है, इसीलिए वह इस समय तेज नहीं गा सकता है, तो इसलिए उसकी यह मतलब विफलता ना समझिए, उसकी यह मनुष्यता है, मतलब मनुष्यता है, मतलब इतने टाइम उसका यह कर्म है, जब वह व्यक्ति यही करने आया है तो वह यही करेगा, इसमें उसकी विफलता ना समझिए, वह भी मतलब फिर कहना चाहता हूँ वह भी किसी दिन आगे मुख्य गायक बन जाएगा और आगे जाके गाएगा। तो प्रेजेंट टाइम पे वह संगतकार है और मुख्य गायक का वह बहुत ही मदद कर रहा है। तो यह है संगतकार
का पूरा अर्थ। अगर भाई वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो यार, पसंद तो आएगा, वीडियो बहुत बढ़िया बना है, तो प्लीज़ यार एक काम करो, तो प्लीज़ भाई प्लीज़ यार चैनल को यार एक बार फिर से लिख के बताने, अरे यार कहाँ चले गए, ये आ गए, ये आ गए, तो क्या कर दो भाई प्लीज़ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार। भाई सब्सक्राइबर बहुत कम है यार, सब्सक्राइब कर दो, एक और लाइक कर दो प्लीज़ यार, सब्सक्राइब कर दो। चलो ठीक भाई, सब्सक्राइब कर दिया, ठीक कर दिया ना, प्लीज़ कर दिया ना, कर दिया, चलो ठीक, जा रहे हैं, कर देना, ठीक, जा रहे हैं, बाय बाय।